भगवान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो भगवान के सामने एक दीपक जला देते हैं तो बड़ा अहंकार करते हैं कि आज हम मंदिर गए, वहाँ भगवान के सामने दीपक जलाया, बड़ा अहंकार करते हैं, हमने भगवान की आरती की। हम क्या भगवान को प्रकाश देंगे? भगवान के सामने तो वह सूर्य निरंतर जल रहा है और उसे भी भगवान प्रकाश दे रहे हैं। फिर भी भगवान कहते हैं कि मुझे सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं, अपितु सूर्य को मेरे प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए मानव अगर अहंकार भी करे तो किस बात का? भगवान तो कहते हैं मेरा धाम वहां है जहां ना सूर्य है ना चंद्र है। इसीलिए भगवान स्वयं चित स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तीसरा स्वरूप बताया आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा भगवान के भक्त सदैव आनंदित रहते हैं, वो दुखी नहीं होते। उनके जीवन में एक आनंद की मानो बाढ़ आ गई है। वहां आनंद का समुद्र उनके जीवन में समा गया है। समुद्र शांत है। उनके जीवन में एक आनंद की अद्भुत लहरें उठती रहती है। हमारे जीवन में सुख की लहरें आती हैं और भक्तों के जीवन में आनंद की लहरें आ रही हैं। अंतर इतना सा है कि सुख क्षणिक है और आनंद एक बार आ जाए तो नित्य निरंतर बना रहता है, वो जाता नहीं। कई लोग ये समझते हैं कि सुख ही आनंद है, तो ऐसा नहीं है। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। उसका भी एक कारण है। आपके जीवन में अगर सुख आएगा, आप अगर सुख रूपी वृक्ष की छांव में जाओगे तो उसी छांव में आपको दुख भी बैठा हुआ मिलेगा। अगर सुख के पास जाओगे तो दुख भी ज्यादा दूर नहीं, वो दोनों साथ हैं। पर आनंद न तो सुख का ही नाम है न दुख का ही नाम है। तो किसी ने कहा आनंद क्या है? जब आनंद न सुख है न दुख है तो आनंद किसे कहेंगे? तो देखिए, आनंद भगवान राम के जीवन में था। उनको जब पिता ने कहा कि तुम्हें राजकाज संभालना है, राजा बनोगे कल से, सारा अयोध्या को संभालना होगा, राज सिंहासन पर बैठना होगा, तो भी तैयार हो गए। कोई विरोध नहीं किया कि नहीं नहीं हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। ठीक है, फिर भी शांत, फिर भी अपने आनंद में, वो भगवान परात्पर ब्रह्म आनंद की राशि है, फिर भी अपने आनंद में निमग्न है। और जब अगले दिन खबर मिली कि वनवास जाना है तो भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हम वनवास क्यों जाएं, हम तो राज्य का उपभोग करेंगे, हम राजा बनेंगे। नहीं, फिर भी तैयार। अगर राज्य मिलने पर प्रसन्न हो जाते तो राज्य से दूर जाने पर दुख भोगना पड़ता, या अगर राज्य मिलने पर दुख होता तो वन जाने पर फिर प्रसन्नता होती। पर वहां ना तो राज्य मिलने का ही आनंद है, ना राज्य मिलने का सुख है, और ना वन जाने का ही दुख है। दोनों परिस्थितियों में भगवान समान है, दोनों स्थितियां समान, कोई अंतर नहीं। तो भगवान आनंद स्वरूप है। किसी ने कहा कर्म क्या करते हैं? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं। इस सृष्टि को पहले बनाते हैं, फिर इसका संचालन करते हैं, चलाते हैं, अंत में इसे मिटा देते हैं। किसी ने कहा तो मिटाते क्यों हैं? तो बोले फिर बनाने के लिए ही मिटाते हैं।
एक नया निर्माण हो, फिर मिटाते हैं फिर बनाते हैं। इसलिए भगवान की बड़े अद्भुत चरित्र है। किसी ने कहा सामर्थ्य क्या है, तो बोले तापत्रय विनाशाय, त्रितापों को नष्ट कर सकते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का जो नाश कर दे, जिस पर कृपा हो उसे त्रिताप स्पर्श भी नहीं कर सकते। अगर वह चाहे देह से होने वाली उसको पीड़ा ना हो, वह जिसे देह की पीड़ा है, कोई बीमारी है, वह दैहिक, जिससे देवता रुष्ट हो वह दैविक, और भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ये भौतिक त्रिताप है। कुब्जा को दैहिक ने पकड़ा था, दैहिक ताप ने ग्रस्त किया था कुब्जा को। भगवान के स्पर्श मात्र से दैहिक ताप का नाश हो गया। व्रजवासियों को दैविक ताप था, देवता नाराज हो गए, देवताओं का राजा वह देवाधिदेव इंद्र, भगवान ने इंद्र से रक्षा की। और जो भौतिक ताप से ग्रस्त है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। भौतिक ताप से ग्रस्त हैं सत्यव्रत राजा, भगवान उसकी भी सहायता करते हैं। तो भगवान त्रितापों का उन्मूलन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री राधा सहित भगवान कृष्ण को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार भगवान को नमस्कार किया। दूसरे श्लोक में कहते हैं, यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में श्री शुकाचार्य को नमस्कार करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः। हम उन शुकाचार्य को नमस्कार करते हैं, उन सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं जो जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जो अभी अपेत कृत्य हैं, पूर्ण कृत्य हैं, कृतकृत्य हैं, ऐसे शुकाचार्य गर्भ से प्रकट होते ही वन को भाग चले हैं, माया का परित्याग करते हुए। पीछे वेदव्यास महाराज पुत्र मोह के कारण चिल्ला रहे हैं, हाँ पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पर श्री शुकाचार्य मुड़कर भी नहीं देखते, क्योंकि मन में सोचा है माया बड़ी प्रबल है, कब किसे पकड़ दे क्या भरोसा। इसीलिए भगवान के भरोसे ही शुकाचार्य दौड़े चले जा रहे हैं। यहाँ वृक्षों ने उपदेश किया वेदव्यास जी को, अरे महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी होकर ऐसे दौड़ रहे हैं, पुत्र मोह में इतने मोहित हैं। अरे महाराज, क्या हम अपने फलों का त्याग संसार के कल्याण के लिए नहीं करते? वृक्ष भी तो अपने फलों को समाज को बांटते हैं, और फिर हमारे फल वृक्षों ने कहा वो तो केवल कुछ क्षण के लिए व्यक्ति की क्षुधा को मिटा सकते हैं, पर आपका ये जो पुत्र होगा ये अनेक जन्म के प्यासे भक्तों को भगवान की कथा का अमृत पिलाएगा, इसे जाने दीजिए, मत रोकिए। वेदव्यास जी ने वृक्षों को नमस्कार कर कर, अपितु वृक्षों में ही श्री शुकाचार्य के दर्शन कर कर वेदव्यास जी वापस लौटे।
तैसे श्री शुकाचार्य जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 सौनकादिक ऋषियों के मध्य में बैठकर श्री शुकाचार्य के शिष्य स्वरूप श्री सूत जी महाराज विराजमान होकर 88,000 ऋषियों को भगवान की कथा का रस पान करा रहे हैं। ऋषि लोग सूत जी को नमस्कार करते हैं। ऋषियों ने, समस्त सौनकादिक ऋषियों ने अपना मुख्य सौनक जी को बनाया है। सौनक जी प्रश्न करते हैं। प्रश्न से पूर्व अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करते हैं। किसी से प्रश्न करना अच्छी बात है, प्रश्न करने में बुराई नहीं, अपितु जीवन में प्रश्न होने चाहिए। आपको कथा में कुछ समझ नहीं आता तो उसके प्रति प्रश्न हो, पर प्रश्न पूछने का भी एक तरीका है। प्रश्न कैसे पूछे? प्रश्न पूछने में अहंकार ना हो, अपितु विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान विनम्रता के घट में ही समा सकता है, वह अहंकार के पात्र में नहीं ठहरता। अगर ज्ञान को पाना है तो विनम्रता तो स्वीकार करनी होगी। और सौनकादिक ऋषि, उनके मुख्य श्री सौनक जी महाराज में कितनी विनम्रता, जबकि श्री सूत जी आयु में छोटे हैं। कई हजारों वर्षों की आयु है सौनक महाराज की, फिर भी बड़ी विनम्रता से कहते हैं, अज्ञानध्वंत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णरसायनम।